हेलो गाइस, नमस्ते। तो आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ बिल्कुल। को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज आज की की वीडियो वीडियो का का जो टाइटल है वो जी आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं। 10 बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेस 10 बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। एयरपोर्ट्स ऑफ यार कंपैरिजन बनता ही नहीं है कि जी पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स और इंडिया के एयरपोर्ट्स का मुकाबला हो। कि उसमें तो मतलब कि ऑब्वियसली इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि उस बिल्कुल। वो देश भी बड़ा है और उसके एयरपोर्ट्स भी ज़्यादा हैं। जी और हमारे मतलब कि पाकिस्तान के पास तो सबसे बड़े एयरपोर्ट हैं भी 10 या 8 या 10 ही होंगे। जी। तो और कंपैरिजन। पाकिस्तान से इंडिया है भी अमीर मुल्क। हाँ, अमीर मुल्क बिल्कुल है। बिल्कुल। तो जी बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक, देखते हैं किसके ज़्यादा बड़े हैं मतलब कि इंडिया एयरपोर्ट और हैं। पाकिस्तान। दोस्तों, ये दोनों ममालिक 1947 में आज़ाद हुए थे ओ। और तब से लेकर आज तक इन दोनों ममालिक में एक मुकाबलाबाजी जारी है। तरक्की की दौड़ में कभी एक मुल्क आगे निकल जाता तो कभी दूसरा। बिल्कुल। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों ममालिक की लेकिन इसी पाकिस्तान तो कभी मुकाबलेबाजी आके का गया ही तज़किरा नहीं। करने वाले हैं, क्योंकि इस अच्छा, वीडियो में इसने आप बोलने में गलती कर दी कभी। ये पाकिस्तान आगे कब पाकिस्तान पहले आगे था, अब आगे नहीं गया। जी अब तो इंडिया भारत देश ही आगे है। वो तो भाई चांद पर पहुंच गए हैं और ये रह गए पीछे। को ये पाकिस्तान वही और ये वही इंडिया के 10 बड़े एयरपोर्ट्स के बारे में बताया 10 जाएगा। बड़े एयरपोर्ट। दोस्तों, इन दोनों ममालिक में से किस मुल्क के एयरपोर्ट आपको ज़्यादा बेहतर लगे, वीडियो के एंड में हमें ज़रूर बताइएगा। तो बिल्कुल। चलिए फिर आइए पहले देखते हैं पाकिस्तान के 10 सबसे बड़े एयरपोर्ट्स। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के 10 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में कि पाकिस्तान के 10 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कौन से हैं, वहाँ कितने टर्मिनल हैं, वहाँ सालाना कितने मुसाफिर सफ़र करते हैं और इन एयरपोर्ट्स पर कितने मुसाफिरों को संभालने की गुंजाइश है। अच्छा, टॉप 10 क्लब चैनल का नाम। नंबर 10, डीजी खान एयरपोर्ट। अच्छा, पहले पाकिस्तान दोस्तों, के पंजाब के शहर डीजी खान में वाक़या ये एयरपोर्ट भी पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में शुमार होता है। दोस्तों, डीजी खान पाकिस्तान का वो वाहिद शहर है जिसकी सरहदें पाकिस्तान के चारों सूबों को लगती हैं। दोस्तों, इस बिल्कुल। एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई डीजी 6499 फीट है। दोस्तों, पीआई की ज़्यादातर परवाज़ें यहाँ से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, वैसे दुबई और डीजी दीगर खान का फुल फॉर्म है डेरा गाजी खान। मशरिक़ वस्ता के ममालिक की जानब डेरा जाती गाजी हैं। खान। नंबर 9, ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये क्या? दोस्तों, ये एयरपोर्ट बलूचिस्तान का एक बड़ा यार ये तो 3D डिजाइन में, जी पर रेल वाला दिखा है ना। एयरपोर्ट शुमार होता है ये जो तो जैसे ग्वादर के कंप्यूटर लोगों पर को बनाया बैनुल हुआ है, अवी 3D सहूलियात फराहम डिजाइन करता किया है। हुआ है। ये एयरपोर्ट वो देखो। 1966 से ऑपरेशनल है। यहाँ पहली फ़्लाइट पीआईए की जानिब से फराहम की गई थी, जबकि अब यहाँ दीगर एयरलाइंस कंपनीज ने भी अपनी खिदमात फराहम करना शुरू कर दी हैं। नंबर 8, सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब जैसे ये दोस्तों, इस एयरपोर्ट का रनवे पाकिस्तान का सबसे बड़ा रनवे माना जाता है, ओह, जिसकी लंबाई पाकिस्तान का सबसे बड़ा। 3.6 किलोमीटर है, जिस पर दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा A380 एयरबस भी लैंड कर सकता है। दोस्तों, इस एयरपोर्ट को 2 अरब 60 करोड़ की लागत से तैयार किया गया था। ओह, यहाँ 4 2 बड़े अरब जहाज की पार्किंग 60 की करोड़ गुंजाइश है। लागत से। दोस्तों, इस एयरपोर्ट को हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं बल्कि सियालकोट की ताजर बरादरी ने मिलकर बनाया था। ये यहाँ क्या? 2008 से इंटरनेशनल फ्लाइट्स की आमदरफ्त यानी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, यहाँ के मतलब बिजनेसमैन उन्होंने मिलकर बनाया। उनके पास इतना ज्यादा पैसा होता था। हाँ है। मतलब उनको मतलब कि अपने ये बिजनेस के लिए एयरपोर्ट की जरूरत होगी तो उन्होंने खुद बनवाया। अच्छा, पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन हैं वो इतने अमीर हैं कि इतने महंगे महंगे एयरपोर्ट बनवाए हैं, तो इंडिया के कितने महंगे होंगे। हाँ, उनके तो मतलब कि टोटल गवर्नमेंट ने बनाए ना, लेकिन इसकी सिर्फ इस एयरपोर्ट की बात की ना। नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा ये देखने से इतने खास नहीं लग रहे हैं, फिर भी इतने महंगे नहीं, हैं। वो पहले हम ना वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। जी जारी है। नंबर 7, कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोयटा।
बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत शहर कोयटा में वाक़या ये एयरपोर्ट पाकिस्तान का 7वां बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट माना जाता है। दोस्तों, ये 7वां बड़ा। पाकिस्तान का चौथा बुलंद तरीन हवाई अड्डा भी है, जो कि सतह समुंदर से 1605 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। ये पाकिस्तान के जनूबी हिस्सों में दूसरा बड़ा हवाई अड्डा और सूबा बलूचिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। ये शहर के जनूब मगरिब में 12 किलोमीटर की मसाफत पर 35 एकड़ पर फैला हुआ है। इस एयरपोर्ट पर सालाना 3 लाख के करीब मुसाफिर सफ़र करते हैं। ओ 3 लाख, अच्छा सालाना। नंबर 6 मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, ये एयरपोर्ट पाकिस्तान का छठा बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट माना जाता है। ये एयरपोर्ट जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा और मसरूफ़ तीन एयरपोर्ट समझा जाता है। दोस्तों, मुल्तान एयरपोर्ट को बिन कासिम एयरपोर्ट भी कहते हैं। ये शहर के मरकज़ से 4 किलोमीटर के फासले पर है। दोस्तों, ये एयरपोर्ट कौमी और बैनुल अक़वामी दोनों किस्म की फ़्लाइट्स को मैनेज करता है और 2015 में इसका नया टर्मिनल तमीर किया गया था, जिसके बाद अब ये एयरपोर्ट सालाना 10 लाख अफराद को खिदमात फराहम कर सकता है। यानी ये इसका उससे भी ज़्यादा है कोयटा वाले नंबर से। 5 फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, फैसलाबाद में वाक़या ये हवाई अड्डा पाकिस्तान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने के अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स का स्टैंड बाई एयरबेस भी है। ओह, एयरबेस भी है। जैसा कि दोस्तों, फैसलाबाद के रहायशी कसीर तादाद में बरून मुल्क मुकीम हैं, लिहाजा ये एयरपोर्ट इनको सहूलियात फराहम करता है। दोस्तों, फैसलाबाद के अलावा इर्द गिर्द के तमाम छोटे इलाके भी इस एयरपोर्ट से फ़ायदा हासिल करते हैं। नंबर 4 बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बादशाह खान। दोस्तों, पेशावर का ये मशहूर एयरपोर्ट इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है। ये पेशावर शहर के मरकज़ से तकरीबन 10 मिनट की मसाफत पर वाक़या है और पाकिस्तान के मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डों में शुमार भी होता है। दोस्तों, ये हवाई अड्डा 1927 से ज़ेर इस्तेमाल है। दोस्तों, जब यहाँ बरतानवी दौर में इस इलाके को छोटे जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए खोला गया तो ये हवाई अड्डा हिंदुस्तान, चीन, अमेरिका और यूरोप की जानब जाने वाले हवाई जहाज़ों के लिए आर्जी क़यामगाह की हैसियत भी रखता था। ओह, इसी वजह से इस शहर और इस एयरपोर्ट को मशरिक़ का दरवाज़ा भी कहा जाता है। मशरिक़ का दरवाज़ा। इस हवाई अड्डे को 1965 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने का दर्जा दिया गया और फिर 1986 में इस हवाई अड्डे की तोसी का काम मुकम्मल किया गया था। यहाँ एक वक्त में 4 बड़े और 2 छोटे जहाज़ों के आने की गुंजाइश है। नंबर 3 अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शहर लाहौर में वाक़या है। अच्छा, ये लाहौर का। इस हवाई अड्डे का नाम शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के नाम पर रखा गया है। मुझे लगा कि ये ना ये सियालकोट का होगा, इलामा इकबाल नाम सुन के, क्योंकि इलामा इकबाल वहाँ के रिहायशी है ना, वहाँ उनकी वहाँ पैदाइश हुई थी। दोस्तों, इस हवाई अड्डे के 3 टर्मिनल हैं। 3 इकबाल टर्मिनल, हज टर्मिनल हज और एक कार्गो टर्मिनल भी शामिल हैं। कार्गो टर्मिनल। हवाई अड्डे के रनवे की लंबाई 2024 फुट है, जो पाकिस्तान के बड़े रनवेज में शुमार होता है। यहाँ कार पार्किंग के लिए ज़ेरे ज़मीन पार्किंग भी बनाई गई है। दोस्तों, ये एयरपोर्ट सालाना 1.5 करोड़ अफराद को सहूलियात फराहम करता है। नंबर 2 जना ये साल एयरपोर्ट में कराची। 1.5 करोड़ सवारियाँ। दोस्तों, कुछ अरसा पहले ये एयरपोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने का एजाज़ रखता था, लेकिन अब ये दूसरे नंबर पर आ गया है। ये सूबा सिंध के दारुल हुकूमत कराची में वाक़या है। यहाँ के लोगों में ये जना टर्मिनल के नाम से भी मशहूर है। दोस्तों, इस एयरपोर्ट का नाम बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर रखा गया। 1960 से 1980 की दहाई तक कराची का ये एयरपोर्ट इस खित्ते का मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डा माना जाता था। ओह, यहाँ दुनिया के तमाम मसरूफ़ तरीन इंटरनेशनल प्लेन्स खिदमात फराहम करते थे, जबकि 90 की दहाई में दुबई में पहला एयरपोर्ट कायम होने के बाद इंटरनेशनल कंपनियों ने कराची की जानब रुझान को कम कर दिया। दोस्तों, जना टर्मिनल के 16 दरवाजे हैं और ये 16 टर्मिनल एक वक्त में 30 जहाज़ों को हैंडल कर सकता है। 3 जहाज़ों। 30 इस हवाई अड्डे पर 30 सालाना 30 1 करोड़ 20 लाख पहले मुसाफिरों को उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाया जाता है। ये क्या? दोस्तों, यहाँ लाहौर से भी PIA कम के हो साथ गया। साथ दीगर निजी कंपनीज के हेड ऑफिस भी मौजूद हैं। नंबर लाहौर 1 का इस्लामाबाद एयरपोर्ट। अच्छा, पहले नंबर पर दोस्तों, इस्लामाबाद का। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा इस्लामाबाद एयरपोर्ट है।
ये भी इसके 3D 4 डिजाइन टर्मिनल हैं जो सालाना 2.5 करोड़ अफराद को सहूलियात फराहम करते हैं, जिनमें 2 रनवेज, टैक्सीवेज, पार्किंग वेज और जहां 2 एयरबस A380 खड़े होने की गुंजाइश है। इसके अलावा दोस्तों इस नए हवाई अड्डे में एक कार्गो टर्मिनल, एयर कंट्रोल कॉम्प्लेक्स, एक मुकम्मल तौर पर तरबियत याफ्ता फायर ब्रिगेडिंग स्टेशन और मॉडर्न रेस्क्यू सर्विसेज मौजूद हैं। दोस्तों इस एयरपोर्ट पर 15 नए एयर कंडीशन जेटवेज भी मुसाफिरों की बोर्डिंग के लिए बनाए गए हैं। दोस्तों अब बारी है इंडिया के 10 सबसे बड़े एयरपोर्ट्स के बारे में जानने की। तो आइए फिर देखते हैं इंडिया के 10 बड़े एयरपोर्ट्स। मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ इंडिया के एयरपोर्ट देखने के लिए। इंडिया 1 अरब से ज़्यादा आबादी रखने वाले इस मुल्क में कुछ ऐसे जदीद एयरपोर्ट्स भी हैं जो ना सिर्फ एशिया के बल्कि यूरोप के एयरपोर्ट्स को भी टक्कर देने की सलाहियत रखते हैं। जी दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के 10 सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में जो आपके होश उड़ाने वाले हैं। दोस्तों वीडियो की तरफ जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कराएं नंबर 10 पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों ये एयरपोर्ट इंडियन एयरफोर्स की मलकियत है और ये इंडिया के अहम और बड़े एयरपोर्ट्स में शुमार किया जाता है। इस हवाई अड्डे को एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया चलाती है। इस हवाई अड्डे से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, हैदराबाद और बेंगलोर समेत बड़े बड़े हिंदुस्तानी शहरों के साथ साथ दुबई, मस्कत, शारजाह और कुवैत जैसे गैर मुल्की मकामात के लिए बराह रास्त परवाज़ें चलाई जाती हैं। यहाँ एक कार्गो टर्मिनल भी है जो हर साल 1.5 लाख टन कार्गो संभाल सकता है। इसके अलावा यहाँ फ्री वाईफाई, लाउंजेस, शॉप्स और रेस्टोरेंट्स जैसी दीगर जदीद सहूलियात भी हैं। नंबर 9 डाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों गोवा में वाक़या ये शानदार एयरपोर्ट इंडिया के 10 सबसे बड़े एयरपोर्ट्स की लिस्ट में 9वें नंबर पर आता है। इस एयरपोर्ट को हुकूमत गोवा के साथ साथ इंडियन नेवी भी कंट्रोल करती है जो इसे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। ये एयरपोर्ट हर साल तकरीबन 5000 टन कार्गो भी हैंडल करता है। इस हवाई अड्डे का फ़न तमीर एक इंडियन आर्किटेक्चर कंपनी क्रिएटिव ग्रुप ने बनाया था। इस एयरपोर्ट में 75 चेक इन काउंटर्स हैं। इसके अलावा यहाँ करेंसी एक्सचेंजर्स, मेडिकल सर्विसेज, फ्री वाईफाई, रेस्ट रूम्स, शॉप्स और लॉन्जेस वगैरह भी हैं। नंबर 8 कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोचिन दोस्तों कोचिन हवाई अड्डा केरला की माशियत में एक बड़ा हिस्सा डालता है। ये भारत का पहला एयरपोर्ट है जो मुकम्मल तौर पर शमसी तवानाई से चलाया जाता है। 1999 से कोचिन हवाई अड्डा एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडिगो एयरलाइन का मरकज़ बना हुआ है। अब ये इंडिया के बड़े हवाई अड्डों में से एक है। इसके 3 अहम टर्मिनल्स हैं, 2 मुल्की और 1 गैर मुल्की है। यहाँ एक कार्गो पोर्ट भी है जिसमें 1,20,000 मुरब्बा फुट की गुंजाइश है। ये एयरपोर्ट 22 मकामात के लिए परवाज़ें चलाता है जबकि सालाना 9 मिलियन मुसाफिर यहाँ से अपनी मंजिलों की तरफ आमदोरफ्त करते हैं। 90 लाख लोग। नंबर 7 सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों ये एयरपोर्ट भी भारत का एक और अहम हवाई अड्डा है जिसका नाम भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के नाम पर रखा गया है। ये एयरपोर्ट इंडिगो एयरलाइन और गो एयर के लिए एक मरकज़ के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों इस हवाई अड्डे के 3 टर्मिनल्स हैं, 2 मुल्की परवाज़ों के लिए और 1 गैर मुल्की परवाज़ों के लिए वक्फ है जहां से सालाना 10 बिलियन मुसाफिर सफ़र करते हैं। इसके अलावा यहाँ एक और टर्मिनल भी है जो 51,000 टन से ज़्यादा कार्गो ले जाने की सलाहियत रखता है। नंबर 6 चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चंद्र बोस। इस हवाई अड्डे का नाम हिंदुस्तानी तहरीक आज़ादी के अजीम कौम परस्त रहनुमा सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। दोस्तों इस एयरपोर्ट का साइज़ 2460 एकड़ है।
ओह, और ये वेस्ट बंगाल कोलकाता में वाक़या है। ये इस मुल्क का 2400 सबसे एकड़, तेज़ी से तरक्की करने वाला हवाई अड्डा 460 है, एकड़। जहां हर साल मुसाफिरों की तादाद में 27% इजाफा हुआ है। यहाँ सालाना 17 मिलियन मुसाफिर सफ़र करते हैं 1 और करोड़ 37 से 70 लाख। ज़्यादा मकामात की जानब रवाना होते हैं। इस एयरपोर्ट पर फ्री वाईफाई, शॉपिंग, एटीएम्स, प्रेयर एरियाज़, बेबी केयर रूम्स, पोस्ट ऑफिसेज, फार्मेसी, लॉन्जेस और स्मोकिंग की सहूलियात भी मौजूद हैं। नंबर 5, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चेन्नई सालाना तकरीबन 18 मिलियन मुसाफिरों के 1 साथ करोड़ चेन्नई 80 लाख। इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया के 10 सबसे बड़े एयरपोर्ट की लिस्ट में 5वें नंबर पर जगह बनाने में कामयाब हुआ है। ये एयरपोर्ट इंटरनेशनल मुसाफिरों और कार्गो की नकलो हरकत के लिए ख़ास तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा इंडिया का ये अहम तरीन बैनुल-अक़वामी क्या हवाई बात अड्डा है जनूबी यार। हिंदुस्तान में एयरपोर्ट अथॉरिटी खूबसूरती ऑफ तो देखो। इंडिया वही के मैं देख इलाकाई रही थी। हेडक्वार्टर के तौर पर भी काम करता है। क्या ये खूबसूरत। हिंदुस्तान का पहला एयरपोर्ट है जिसके पास पैसेंजर सैटेलाइट टर्मिनल है, जिसे T6 कहा जाता है। इसे इंडिया के बेहतरीन एयरपोर्ट्स में से एक समझा जाता है, जिसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टर्मिनल्स हैं। यहाँ बेहतरीन लाउंजेस, करेंसी एक्सचेंजेस, डाइनिंग एरियाज़ और ड्यूटी फ्री शॉपिंग की खिदमात भी हासिल की जा सकती हैं। दोस्तों, चेन्नई का ये एयरपोर्ट 40 मकामात के लिए परवाज़ें चलाता है। नंबर 4, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राजीव गांधी भारत के शहर हैदराबाद में मौजूद ये एयरपोर्ट भी इंडिया के बड़े और मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डों में से क्या एक बात शुमार है किया जाता है, यार। जहां हर रोज़ तकरीबन 5,500 हवाई जहाज़ आते हैं। ओ, दोस्तों, इस 5500 एयरपोर्ट हवाई का जहाज रकबा आते हैं। 5,459 एकड़ है। ये इंडिया का पहला ऐसा हवाई अड्डा है जहां डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए ई बोर्डिंग का नफाज किया गया है। इसके अलावा यहाँ मुसाफिरों की सहूलियात के लिए चेक इन काउंटर्स, लाउंजेस, व्हील चेयर्स, प्रेयर एरियाज़, मेडिकल की सहूलियात, स्मोकिंग एरियाज़, बेबी केयर रूम्स और सामान की मुंतकली की सहूलियात भी मौजूद हैं। दोस्तों, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सालाना तकरीबन 20 मिलियन मुसाफिर सफ़र करते हैं। 20 मिलियन यानी 2 नंबर 3, केम्पीगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट बेंगलोर शहर के शुमाल में केम्पीगोडा। 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। दोस्तों, ये हवाई अड्डा साल भर में तकरीबन क्या 25 बात मिलियन है। मुसाफिरों को खिदमात फराहम करता है। 2.5 लाख। यहाँ से रोज़ाना 2.5 करोड़। तकरीबन 1000 परवाज़ें चलती हैं। ड्यूटी फ्री शॉप्स, मेडिकल सर्विसेज, ट्रांजिट होटल्स और लॉन्जेस यहाँ की मेन सहूलियात में सर फहरिस्त हैं। इस एयरपोर्ट से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों किस्म की फ़्लाइट्स चलती हैं। नंबर 2, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। छत्रपति शिवाजी। मुंबई शहर में वाक़या इंडिया का एक मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस लिस्ट में दूसरे नंबर ये पर कितना खड़ा है। खूबसूरत है। इस एयरपोर्ट का ये मैंने नाम देखा हुआ है। हिंदुस्तान के मराठा जंगजू छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा गया है। ये इंडिया का दूसरा बड़ा हवाई अड्डा है जो 1450 एकड़ के रकबे पर मुहित है और हर साल 40 मिलियन से ज़्यादा मुसाफिरों को संभालता है। दोस्तों, इस एयरपोर्ट पर 136 इमिग्रेशन काउंटर्स, 208 चेक इन काउंटर्स, 2400 सीसीटीवी कैमरास, 161 लिफ्ट्स, सामान रखने की सहूलियात और फ्री वाईफाई भी मुयस्सर है। फ्री वाईफाई भी सर। नंबर 1, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल। दोस्तों, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिंदुस्तान का सबसे अहम और सबसे बड़ा हवाई अड्डा है ओ, जो सबसे इंडिया बड़ा के और कैपिटल सबसे- सिटी दिल्ली में वाक़या है। अच्छा, ये दिल्ली इस का है। एयरपोर्ट को इंडिया का लॉन्गेस्ट एयरपोर्ट होने का एजाज़ भी हासिल है, जिसके रनवे की लंबाई 4430 मीटर है। ये कार्गो और मुसाफिरों की आमदोरफ्त के लिहाज से भारत के मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डों में से एक है। दोस्तों, इसे दिल्ली एयरपोर्ट के नाम से भी क्या जाना बात जाता है। ये एयरपोर्ट सालाना 60 मिलियन से ज़्यादा मुसाफिरों को सहूलियात फराहम करता है। यहाँ मुसाफिरों के लिए जदीद सहूलियात हैं, जिनमें लाउंजेस, डाइनिंग एरियाज़, करेंसी एक्सचेंजर और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज वगैरह शामिल हैं। क्या बात है।
जी दोस्तों, ये थे इंडिया के 10 सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। इनमें से आप भाई बहुत ही कमाल के यार। पहले तो मतलब कि पाकिस्तान के दिखाए थे, मैं थोड़ा सा बोर होने लग गया था कि यार क्या दिख रहे। पर थोड़ा सा एंड में जाके उसके अच्छे एयरपोर्ट आए। एक वो लाहौर का हो गया, एक कराची का और एक इस्लामाबाद का। जी। लेकिन इंडिया के तो यार तमाम ही अच्छा, भाई पाकिस्तान के जितने भी एयरपोर्ट्स थे ना, वहाँ पे किसी चीज़ की सुविधा नहीं थी। और थी, पर थोड़ी थी। हाँ, और इंडिया के जितने भी दिखाए हैं ना, हर हाँ, चीज़ की वहाँ पे उनकी सुविधा हर थी। चीज हर चीज की सुविधा। जी। मतलब कि वहाँ पर वो क्या नाम है, जो होता है ना, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है मेडिसिन वगैरह की, जी। तो मेडिकल भी है वहाँ। जी, और खूबसूरती कितनी थी। इसका पाकिस्तान का नहीं बताया था कि इसमें कितने हैं। जी। ये एक का भी नहीं बताया कि इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं। अच्छा, खूबसूरती की बात की जाए तो जितने भी एयरपोर्ट दिखा है, सब एक दूसरे से अलग और जी। मतलब कि बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, वो जो कोचीन का बताया था ना, केरला का, वो तो ऐसे समझो कि केरला में जैसे घर होते हैं, जी। उस तरह का था। जी। है कि नहीं? जी। अच्छा, मुझे पता है कोचीन का कैसे पता चला कैसे? कि केरला में सिर्फ तुम मूवी देखी थी ना, केरल में गर्मी है नैनीताल से सर्दी भेजो। अच्छा। वो गाना सुना है? जी। तुमने फिल्म देखी है? नहीं। सिर्फ तुम? नहीं। मैंने देखी है। उसमें वो जो है संजय कपूर जो है वो केरला कोचीन में जो है काम करता है। तब से मुझे याद है अच्छा। कोचीन केरला का। अच्छा, केरला के जो मतलब मेरे ख्याल से जो केरला की कैपिटल सिटी है वो है कोचीन ही है। लेकिन सब भारत का सबसे अहम और सबसे मतलब कि बड़ा बड़ा। जो है वो वो दिल्ली। इंदिरा गांधी जी, एयरपोर्ट। दिल्ली में है। बिल्कुल। अच्छा, इंदिरा गांधी के नाम पर भी है, राजीव गांधी के नाम पर भी है। लेकिन सबसे जो प्यारा और खूबसूरत एयरपोर्ट था ना, वो था मुंबई का छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। मुंबई क्या, मुंबई दूसरे का। नंबर वाला। हाँ, हम्म। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। जी। क्या बात है यार, अमेजिंग था क्या बात है। यार। बहुत ही मुझे तो कमाल बहुत के इंडिया एयरपोर्ट के हैं यार। सारे एयरपोर्ट्स बहुत ही ज्यादा पसंद आए। सारे एयरपोर्ट बिल्कुल यार। यहाँ की एयरपोर्टों की इतनी खूबसूरती नहीं दिखाई भाई, लेकिन जो खूबसूरती इंडिया थी। की एयरपोर्टों की बात की जाए तो भाई क्या बात है। दुल्हन की तरह सजे हुए थे सारे। हाँ, बिल्कुल। सारे एयरपोर्ट भाई बहुत ही कमाल की थी ये वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना और ना भूलिएगा। सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय हिंद। हिंद। मिलते हैं भाई।